देखिए आपके फ्यूचर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो टाइप 4 रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं सामने, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके फ्यूचर में आने वाले प्रश्न है और आएंगे भी क्लियर 100% है, यहाँ से गारंटी है। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आप इन सवालों को हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको कहीं पर भी कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है ये आपका अंतिम टाइप है और पूरा टाइप जो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसमें सवाल भी आपके लिए गए हैं सिर्फ अलग अलग। ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। तो देखिए टाइप 4 में क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने कि यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। तो आपको पता है कि तीन भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से जो बना होता है त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन देखिए त्रिभुज को क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सर त्रिभुज को वर्ग कह रहा है, इसका मतलब हमारा वर्ग वाला सही होगा। अब वर्ग वाला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप ट्रिक लगा लेंगे। अगला देखिए, अगला जो है टाइप का क्या है कि 395,727 को जो है 10, 11 और 12 को निरूपित करता है। उसी कोट के द्वारा अंक समूहों को 276, 957 को योग जो है इतना के रूप में निरूपित कर दिया। अब योग कर दिया। अब देखिए योग कर दिया तो यहाँ से आपको एक लॉजिक पता चल गया, सर जोड़ा ही होगा। ये क्या होगा, जोड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 और 7 कितना होता है 10, तो यहाँ पे लिखा 10। 9 और 5 कितना होता है, 9 2 11 होता है, तो सर 11 लिखा। यही लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए किसका पूछा है, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो 14 आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचे ऑप्शन ए और डी। ठीक, 8 और 9 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 15 होगा। तो 14 और 15 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि ये 100% आपके एग्जाम में रिपीट होगा। ये स्टार वाले प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है, जिसमें से पहला कोड है ये, दूसरा है ये, तीसरा ये, चौथा ये है। अब इसका मतलब क्या होता है और पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है कि उसी कोड शब्द में फिश को GKVL लिखा जाता है। तो बताइए कोड 2 सही है कि 1 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है, इसमें से आपका कौन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ओ का अगर पहले के साथ संबंध अगर दिखते हैं तो ओ के बाद से क्या आया, पी आया, मतलब का प्लस का क्या किया, 1 किया। आर के बाद से क्या आया, एस आया, तो यानी कि प्लस का 1 किया। तो देखिए इन दोनों में प्लस का 1 कर रहा है। फिर से आगे देखेंगे तो ओ के बाद से एन आया, तो ओ के बाद से क्या आया, एन। तो एन का मतलब क्या है सर, माइनस किया है। ओ आता है 16 पे, एन आता है 15 पे, तो माइनस का 1 किया। ठीक है, फिर अगला का कोड कीजिए, तो ओ का कोड करेंगे अगर क्यू से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ओ आता है आपका 15 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी प्लस का इसमें 2 किया। ठीक, अगला देखेंगे फिर ओ का संबंध जो है लास्ट वाला से देखेंगे पी से, तो प्लस का 1 किया है। फिर आर का कोड देख लीजिए, तो आर का कोड टी 18 2 यानी प्लस का 2 किया है। तो ये आगे बढ़ता गया, ये आगे बढ़ता गया और इसमें आपका पहले वाले में प्लस 1 ही हो रहा था, दूसरे वाले में माइनस 1 हो रहा था, तीसरे वाले में प्लस का 2 हो रहा था और चौथे वाले में क्या हो रहा था, प्लस का 1 और प्लस का 2। तो यहाँ पे देखिए एफ है, तो एफ को क्या लिखा है, जी, और एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, यानी 6 और प्लस का 1 किया, पहले 1 किया। तो ये भी हो सकता है ऊपर वाला, नीचे वाला भी हो सकता है। ये 2 ऑप्शन बीच वाले क्या हो गए, खत्म हो गए ना। आई आता है 9 पे और के आता है 11 पे, यानी कि प्लस का 2। तो प्लस का 1 और फिर प्लस का 2 हुआ, किस में हो रहा है, चौथे में हो रहा है। देखिए प्लस का 1 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ, चौथे में हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए 4 किस में है आपका, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 4 जो है सी पर है और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा चौथा कोड आपका मिल रहा था। ठीक, तो ऐसे सवाल करेंगे और बताया है कि ये एग्जाम में आपके आएंगे, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, तो देखेंगे ज़रा ध्यान से इसको, कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जो है भाग है और भाग का अर्थ जो है प्लस है। तो बताना है 5 + 6 - 75 × 15 भागे 30 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बात करें तो सर 5 + 6, तो ये 5, अब प्लस का मतलब क्या होता है, तो सर प्लस का माइनस होता है, तो -6 हो जाएगा। ये माइनस है तो इस माइनस का क्या होता है, तो देखेंगे सर माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा हो जाएगा। कितना है आपका 75 है, तो ये 75 हो गया। फिर गुणा का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, तो भाग हो जाएगा। 15 है तो 15 हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या होता है, तो सर घटाना होता है, और घटाना का मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ होता है, इसका मतलब 30 हो जाएगा।
हल कर दीजिए। तो सर ये 5 का 5 रहेगा माइनस, ये देखिए जो है 15 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, और 5 में 6 का गुणा करेंगे तो सर 30 आ जाएगा, आप प्लस का 30 है। तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 5, या 5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गणित पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, क्या है, अच्छा प्रश्न है अभी कि 6-7 को जो है 1764 लिख रहा है, 93 को जो है 729 लिख रहा है, तो 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए इतना बड़ा अंक है, इसका मतलब कि इसका गुणा किया होगा। अगर 67 में अगर आप 67 का अगर गुणा करते हैं तो 49 का 9 आएगा, हालांकि 4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं है। अगर स्क्वायर करते हैं इसका तो लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि 6 का स्क्वायर कीजिए 36, और 7 का स्क्वायर कीजिए 49, और इनका गुणा कराइए, 9 6 54 का 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब यही है सर कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों का गुणा करा दे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आगे देखिए, इसमें अगला देखेंगे तो 9 और 3 है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणा करेंगे तो 729 आएगा। ये भी लॉजिक सर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है हमारा, बस हल कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 49 में 16 का गुणा करा दीजिए, तो 6 9 54 के 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, खाली इकाई अंक का गुणा कर दीजिए, 6 9 54, देखिए 4 इसमें मिल रहा है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कैलकुलेशन भी करने की उतना हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, हाँ अगला देखिए, फिर से यही क्वेश्चन जो आपको पीछे बताया था कि मैंगो को जो है 4 अलग अलग कूट भाषाओं में निम्न प्रकार से लिखा गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट जो है सही होगा। अब इसकी बात करते हैं तो एम है, एम के बाद से क्या आया एन, यानी प्लस का 1 किया, फिर से ए है, ए के बाद से बी आया, प्लस का 1 किया, तो इसमें प्लस का 1 कर रहा है। ठीक, अगला देखेंगे दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में आप अगर देखते हैं, ठीक है, अगर दूसरे वाले में आप जो है देखते हैं तो क्या है दूसरे वाले में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले में देखते हैं तो एम के बाद से क्या आया सर, एम आता है 13 पे और एल आता है 12 पे, यानी माइनस का 1 किया, ए आता है 1 पे और जेड आता है, यानी यहाँ पे -1 कर रहा है, दूसरे में -1। तीसरे में देखेंगे तो सर तीसरे में देख लीजिए, तीसरे में क्या कर रहा है, तो तीसरे में देखेंगे तो एम का जो है वो लिखा है, यानी 13 पे और ये 15 पे आता है, तो सर इसमें प्लस का 2 किया है। अगला देखिए चौथे में देखेंगे तो एम का एन हो गया, यानी कि इसमें प्लस का क्या कर रहा है 1 कर रहा है चौथे में। तो अब पूछ रहा है हमसे कि ऑरेंज को जो है PTDL के लिखा जाता है, तो बताइए कौन सा कोड सही होगा। तो ओ है, ओ के बाद से पी आया, यानी कि प्लस का 1 किया, तो ये भी हो सकता है, ये वाला नहीं होगा दूसरा, और ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि पहला और चौथा हो सकता है। फिर उसके बाद से देखेंगे आर, आर के बाद से टी आया, आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, इसका मतलब प्लस का 2 किया, तो प्लस का इसमें 1 हो रहा था, इसमें तो पूरा प्लस प्लस 1 हो रहा था, इसमें +1, और 1 के बाद से देखेंगे तो 1 के बाद से जो है आपका क्या आ जा रहा है यहाँ पे, तो 1 के बाद से आपका सी आ जा रहा है, यानी प्लस का 2 इसमें कर रहा है। तो हमारा वही सर लॉजिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। कौन सही होगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी सही होगा। कौन सा सही होगा भाई साहब, डी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। डी में पूरा लॉजिक ये मिल रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और डी मतलब कि चौथा कोड मिल रहा था, चौथा कोड किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, और अगला देखिए ये भी है, ये भी ठीक उसी तरह से है। तो भाई ध्यान रखना, ये कई बार पूछ दिया है, 2021 में बार बार रिपीट हो गया है, तो आप इसको अपने तरफ से हल कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये क्वेश्चन देखकर शायद कहेंगे कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है, सही है। कि 123 का कोड जो दिया है गुड टू टेस्ट दिया है, 456 का कोड जो दिया है सी यू सुन दिया है, 789 का कोड जो दिया है बी राइट बाइक दिया है। पूछा क्या है हमसे कि सर बी का जो कोड होगा वो क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्या कोई भी नहीं मिलेगा। और कोई भी नहीं का मतलब कर कि सर इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें सीधा सीधा लाइन वाइज से ही इसको देख लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूछे हमसे कि बी का कोड क्या है, तो बी के पहले क्या है 7, तो यही हो जाएगा। इसका मतलब ये क्रम से पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, अगर कुछ भी ना मिले
तब तो जो है आपको क्रम से ही लगाना है। लेकिन अगर दोनों में कॉमन मिलता है तो उसके लिए लॉजिक अलग होता है, जो कि पिछले टाइप में हमने इसको चर्चा अच्छे से कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे रीजनिंग के हर एक टॉपिक को टाइप वाइज हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अगला ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इतना जो है 93 लिख रहा है, इतना जो है 20 लिख रहा है, तो इतना को क्या लिखेगा, क्या लॉजिक है इसमें। अब लॉजिक को आपको पकड़ना होगा, और कैसे पकड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम बताते हैं। क्या है 31 सी और 19 है, तो बताइए 19 के पहाड़ा में 31 आता है तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन जरूर 19 किसी न किसी से कटेगा, 57 से कटेगा। इसका मतलब है कि सर 19 में 3 बार में 57 कट जाएगा, और 3 में 31 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 93 आ जाएगा। लॉजिक पकड़ा गया। तो खाली आपको देखना है कौन सा कट रहा है। अब 19 3 57, अरे बीच वाले से जो कटेगा ना उसके कटा कर और उसके अगले जो बचा है उसमें गुणा करा दीजिए, 3 एकम 3 लिखना, 93 आ गया। लॉजिक समझ में आ गया। हाँ भैया देखिए 52 है, 13 है, तो 13 किससे कटेगा सर, इससे कटेगा। कौ बार में, 4 बार में, और 4 का गुणा 5 में करें, कितना आ गया 20। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया लॉजिक, बहुत बेहतरीन लॉजिक, ठीक है। अब देखिए 14 किससे कटेगा, 98, 14 सते 98, 11 सते 77 आ गया सर आंसर। कितना होगा आपका, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए 15 2 21 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, और अगला जो है आपके सामने ये रहा प्रश्न। इसमें भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी क्या है कि सर 199 को 18 लिख रहा है, क्या बात है कि 18 लिख रहा है। 267 को 19 लिख रहा है, क्या बात है। 456 को 26 लिख रहा है, 678 को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है, क्या है कि इसमें जो है 18 है तो यहाँ पे 19 हो गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जोड़कर गुणा करके जोड़ा हुआ है, और इन्हीं संख्या से 199 से ही आपका 18 आया है। तो क्या है लॉजिक, तो सर 1 गुणे 9 करके या प्लस 9 जोड़ा है तो कितना आ गया है, 18 आ गया है। सेम यही लॉजिक है। उसी तरह से क्या दूसरे में है भी सर, तो देख लीजिए भैया दूसरे में भी होगा वैसे ही। दूसरे में देखते हैं तो 2 6 7 है, तो 2 गुणे 6 आप प्लस 7 जोड़िए, क्या आ रहा है 19। तो आप कहेंगे 6 दूना का 12 7 19। बिल्कुल सर, लॉजिक तो मिल गया, अब काम भी हमारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई बताइए, तो यहाँ पे 6 7 8 है, तो 6 गुणे 7 और प्लस 8 कितना होगा, तो 6 7 42 8 50। अब 50 ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए आपका जो है ये लगता है दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, और ये है आपके सामने। तो फिर वही चीज़ें, पहले वाला कोड आ गया भाई, इसको भी आप हल करेंगे। देख लीजिए कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो कई बार आने का मतलब ये है मेरा बार बार कि आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, थोड़ा तेज़ हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न ये है, तो उसको भी आप बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो को क्या लिख रहा है, D4P6 D4L2 लिखा जाता है, तो हेंस को कैसे लिखा जाएगा। सेम देखिए इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे तो एक अंक आया और एक अक्षर आ गया, तो सी को लिखा है 4, तो इसका मतलब है कि सी में प्लस 1 जोड़ा है तो कितना हो गया 4, और सी में 1 जोड़ा तो 4 4 पे डी आता है, तो इसलिए D4 लिखा है, एक एक जोड़ कर लिखा है। उसी तरह से वो जो आता है वो 15 पे आता है, 15 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 16, और 16 का सिर्फ क्या लिखा है इकाई अंक यानी कि 6 लिखा है, और 16 पे क्या आता है पी आता है, तो पी को लिखा है। यही लॉजिक है, बस आपका सवाल ये जो है क्वेश्चन आसानी से हो गया। कैसे, तो देखिए आप एच है, एच जो आता है 8 पे आता है, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9, और 9 पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 9 पे आई आता है, और आई के साथ क्या लिखेगा ये 9 लिखेगा। तो आई के साथ 9 किस में है, देखिए तो आई के साथ 9 किस में है, तो लगभग सभी में है, लगभग सभी में। फिर ई का देखेंगे तो ई 5 पे होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 यानी F6 होगा, तो 19F6 19F6 इसमें है, 19F6 इसमें भी है, इसमें भी है, और 19F इसमें नहीं है, ठीक है, इन तीनों में है। तो अब देखिए अगला, तो इन तीनों मिल रहा है। उसके बाद देखिए एन जो होता है 13 पे होता है, ठीक है, 14 पे होता है, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 पे क्या आता है ओ, और ओ के साथ क्या आएगा 5, तो ओ के साथ 5 कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें नहीं है ओ के साथ 5, ओ के साथ 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एक एक चीज़ मिलाते जाएंगे और फटाक दे अपना आंसर करते जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है कि यदि लक को इतना लिखा जाता है, अब वही चीज़ है, लक को जो है इसने इतना लिखा है, तो x या x को कोड अंतिम अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक पूछा है। तो अब देखिए एल का 12 होता है, अब 12 का क्या लिखा है, तो सर एल लिखा है और एल 12 पे होता है, तो इसका लास्ट वाला 2 लिखा है, एल का वैसे लिख दिया 2 लिख दिया,
यू जो होता है 21 होता है, यू को वैसे ही लिखा है। तो फिर वही चीज़ें है, अंतिम इकाई अंक खाली लिख रहा है इसमें। तो इसका एक्स का देखिए तो एक्स वाई जेड यानी एक्स को कितना पे आता है 24 पे आता है। 24 का लास्ट अंक क्या है 4 होगा, पहले एक्स होगा उसके बाद है ना 4 होगा। देखिए लास्ट में अंक आ रहा है तो 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, और ये तो सबसे आसान है, बहुत आसान है प्रश्न यार। ARC का कोड इतना, हीट का कोड इतना है, तो चेयर का कोड क्या होगा, तो सी का कोड देखिए क्या है, तो सी यहाँ पे है, तो सी का कोड ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाला स्टार, स्टार किस में है, तो सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन बचे आपके, ये 2 हो सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से एच का देखेंगे तो एच का पहले नंबर पे हच आ रहा है, तो पहले नंबर पे हच इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में मिल रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद से ए है, ए का कोड क्या है, तो डॉलर है, तो ए का कोड डॉलर वाला इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों मिल रहा है यार। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका आई का, तो आई का देखिए, आई का जो है ये एट द एंड करके है, तो एंड करके इसमें भी है और इसमें भी है, लास्ट वाला बदला है। तो यहाँ पे देखिए आर का देखेंगे तो आर का @ आर इसमें है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अंतिम अंक सबका अलग दे देता है, तो कभी कभी ये दे देता है, नहीं तो एक एक करके पूरा क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके जो है क्या क्या बात कर लिया हमने, टाइप जो है आपके 4 क्वेश्चन पे बात कर लिया, टाइप 4 ही नहीं, हमको लगता है कि ऐसा टाइप अगर हर एक को मिलाया जाए तो आपके 15 से 12 टाइप होंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, और इन सभी को कंप्लीट कर लिया हमने अच्छे तरीके से। फिर पिछले चैप्टर में हमने सादृश्यता कंप्लीट किया था, जिसमें 8 टाइप के कि 9 टाइप के आपके होते हैं उसमें, और उन 8-9 टाइप में जो कोडिंग डिकोडिंग भी शामिल है आपका, आप जाकर देख सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको बनता है भाई साहब कि मेरे चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्या कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंत क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो नेक्स्ट जो है अगले दिन हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।